हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल टीवी। आज हम परसेंटेज चैप्टर के आगे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 6 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर 7.50 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है, तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। तो पहले वाले क्वेश्चन हमने देखे थे। तो सबसे पहले प्राइस के रेशियो की बात करें तो प्राइस हो जाएगा 6 से 7.5। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा खपत का, तो 7.5 से हो जाएगा 6। तो ये कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है 1.5 की। 1.5 की कमी हो रही है किस पर, 7.5 पर। प्रतिशत के लिए हम गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 20%। क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10, मतलब 10% की कमी हुई तो 10 से हो जाएगा 9 प्राइस। फिर खपत की बात करें तो उल्टा हो जाएगा 9 से 10। तो इसमें लिखा है कि 270 रुपये में 1 किलो चीनी अधिक खरीद, मतलब पहले भी 270 रुपये में चीनी खरीदता था और अभी 270 रुपये में चीनी खरीद रहा है। यहाँ पे 1 यूनिट का जो डिफरेंस है ये है 1 kg के इक्वल, 1 kg। तो 9 यूनिट की वैल्यू देखें तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 kg। अगर पहले इसमें आरंभिक मूल्य पूछा है तो 9 kg का प्राइस पहले 270 रुपये था, तो 1 kg का प्राइस कितना होगा, 270/9 इक्वल टू 30 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 रुपये। अगर हमें अंतिम मूल्य पूछता तो अंतिम मूल्य के लिए हम 10 यूनिट की वैल्यू निकालते और फिर आगे सोल्व करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई, तो 60% की फ्रैक्शन हमें पता है कितनी होती है, 3/5। तो मूल कीमत है 5, तो नई कीमत क्या हो जाएगी, 5 + 3 8। तो क्वेश्चन में पूछा है, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। तो चावल को मूल कीमत पर लाने के लिए हमें कितना कम करना है, 3 किस पर, 8 पर, मल्टीप्लाई 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 37 सही 1/2। हमें दिया है, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। 20% की फ्रैक्शन हमें पता है ये होती है 1/5। तो सबसे पहले 5 को 1% बढ़ाया तो 5 से हो गया 6। अब मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या, ये जो बढ़ी हुई संख्या है इसको कितना प्रतिशत कम करना है। तो 5 से कितना कम, 6 से कितना कम करें कि 5 आ जाए, तो 1 कम करना है किस पर, 6 पर, गुणा 100। ये हमारा आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3%। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है तो अभी भी 1825 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, तो प्रारंभ में बिल कितना था। तो प्रारंभ में अगर बिल माने 100 या 100%, तो 27% की छूट के बाद ये रह जाएगा 73%। 100 में से 73 यूनिट अगर उसका भुगतान बाकी रह गया है, तो मतलब 73 यूनिट की वैल्यू है 1825। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1825/73। हमसे पूछा क्या है, प्रारंभ में बिल कितना था, तो इसके लिए हम 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2500 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर 70 रुपये प्रति किग्रा हो जाता है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए। तो हमें पता है प्राइस 60 से बढ़कर कितनी हो गई, 70। तो खपत इसका उल्टा हो जाएगा, 70 से 60। तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए,
ताकि खर्चा समान रहे। तो खपत को देखें हम 60 से कितनी कम करनी चाहिए, 10। तो 10 कम करेगा किस पर, 70 पे मल्टीप्लाई 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा 14 से ही 2/7%।